इंटीग्रेट रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस 4 बाय 9 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये जो रेडिकल टर्म्स है इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे इन द एक्सपोनेंट फॉर्म और फिर इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एज एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन, अगेन ये रूट एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स रेज टू हाफ से, प्लस 4 बाय 9 dx. So we have integration of x raised to half. इस टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं ये हो जाएगा x raised to minus half plus 4 by 9 dx. Now this is the form x raised to n. ये भी x raised to n फॉर्म में है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये तीनों का अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। सो x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा कांस्टेंट टर्म इनटू x प्लस c। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा x रेज टू नाउ हाफ प्लस 1 बिकम्स 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस x रेज टू नाउ 1 माइनस हाफ इज हाफ अपॉन हाफ प्लस 4 by 9 into x plus c। अब ये 3 by 2, अगर ये 2 ऊपर चला जाता है, this becomes 2 by 3 into x raised to 3 by 2। ये हाफ का रेसिप्रोकल हो जाएगा, so this will become 2 times x raised to half plus 4 by 9 times x plus c। Integrate e raised to x upon 10 plus 7 times 3 raised to x dx. अब इन दोनों को हम separate out कर देते हैं। So this becomes 1 by 10 into integration of e raised to x dx plus 7 times integration of 3 raised to x dx. So we get 1 by 10 into, now integration of e raised to x होता है e raised to x plus 7 times, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x। अब a raised to x का इंटीग्रेशन होता है a raised to x upon log a to the base e plus c। So this could be written as, now e raised to x into 1, तो ये हो जाएगा e raised to x upon 10 plus 7 times 3 raised to x upon log 3 to the base e plus c। Integrate ax square plus bx plus c with respect to x। इसे हम तीन इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो a तो इसका कोएफिशिएंट है तो आएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c, this could be written as c into 1, so c into integration of 1 dx। अब ये a as it is, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी इंटू एक्स का इंटीग्रल वैल्यू, ना दिस इज एक्स रेज टू 1, सो एक्स रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेज टू 2, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस k, here k is the constant of integration।
इंटीग्रेट a raised to x plus x raised to a plus a raised to a with respect to x। तो इसके हम तीन इंटीग्रल्स बनाते हैं। पहला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x raised to a dx प्लस ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं a raised to a into इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। Now इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x होता है a raised to x upon log a to the base e plus, now this is of the form x raised to n। तो x raised to n का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसका इंटीग्रल आएगा x raised to a plus 1 upon a plus 1 plus ये a raised to a as it is, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x plus c। इंटीग्रेट 3x minus 2 the whole square with respect to x। तो इसे हम easily expand कर सकते हैं using the formula a minus b the whole square और फिर हम वो टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे। सो फर्स्ट लेट अस एक्सपैंड। इसे एक्सपैंड करने पर हमें मिलेगा 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा is 12 so minus 12x plus 2 square that is 4 dx। so a square minus 2ab plus b square वो हमने फॉर्मूला यूज किया। एंड नाउ लेट अस इंटीग्रेट। इसे हम तीन टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं तो यह आएगा 9 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस 12 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 4 1 is 4 राइट। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 हम लिख सकते हैं dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब अपॉन 3 minus 12 times this is x raised to 1 तो x raised to 1 का इंटीग्रेशन is x square upon 2 plus 4 times इंटीग्रेशन of 1 is x plus c। ये सिंप्लीफाई करते हैं सो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 ये आ जाएगा 3x क्यूब 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 से आएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x plus c। इंटीग्रेट x minus 3 into 2x plus 5 dx। अब ये दोनों algebraic expressions है तो इनका हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फिर जो टर्म्स मिलेंगे उनका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो लेट अस मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स। अब पहले x से हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर x इंटू 5 यह आ जाएगा 5x माइनस 3 इंटू 2x यह आएगा माइनस 6x माइनस 3 इंटू 5 दैट इज माइनस 15 dx। तो ये आता है 2x स्क्वायर 5x माइनस 6x यह आएगा माइनस x माइनस 15 dx। अब ये तीन टर्म्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। ये 2 हम बाहर ले लेते हैं सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये 15 हम साइड कर देते हैं सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx and now we integrate तो आएगा 2 times x square का इंटीग्रेशन is x cube by 3 minus x का इंटीग्रेशन this is x raised to 1 so this will be x square upon 2 minus 15 into integration of 1 is x plus c।